क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में काव्य खंड से जो अंतिम कविता है युगवाणी नाम से, इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझेंगे। इसे शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है और इसमें जो गरीब और निर्धन वर्ग है उसकी आवाज़ को इसमें कवि ने उठाया है। तो इस तरीके से ये जो कविता है ये परीक्षा में आती है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसी के अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों, अगर इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरी कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग इसके अर्थ को जानने का शुरुआत करते हैं। अब पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जो कृषक वर्ग है, किसान वर्ग है, उसकी व्यथा को, उसके परिश्रम को यहाँ पर चित्रित किया है। इन पंक्तियों में कहते हैं कि हर क्यारी में, हर खेतों में हमने तुम्हारे परिश्रम रूपी पद चिन्हों को देखा है। हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है और पेड़ों की हर डाल में जो मुस्कुराहट है फूलों के रूप में, उसमें तुम्हारी ही मुस्कान, तुम्हारे ही परिश्रम की मुस्कान दिखाई पड़ती है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। कसका माने दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है। तो और कसक को कहते हैं कसका। तो यहाँ पे कवि का कहना कि हर कांटे में दुख दर्द, जो पेड़ों में जो हमें फूलों के साथ कांटे दिखाई देते हैं, उन कांटों में हमें तुम्हारा ही दुख और दर्द दिखाई पड़ता है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। शबनम माने होता है ओस की बूंदें। ओस की बूंदों, हर ओस की, फूलों के ऊपर पड़ी हुई जितनी भी ओस की बूंदें हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है कि हर शबनम की बूंद ने, हर ओस की बूंद ने तुम्हारे जीवन की प्रति जो प्यास है उसको उसने जगाया है। अब आगे की पंक्तियों में हम लोग देखते हैं कि कवि क्या लिखते हैं। हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं। आगे कवि कहते हैं कि हर सरिता, सरिता माने होता है नदी, लचकीली लहरें माने जो नदी में आपने देखा होगा लहरें उठती हैं। तो कहते हैं हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं। हर नदी में जो चंचल लहरें उठती हैं, वो डसती माने मानो वो मन को डस लेती हैं, अर्थात वो मन को, वो लहरें जो है मन को खुशी प्रदान करती हैं, प्रसन्नता देती हैं। हर अंकुर की आँखों में कोर समाती है और हर अंकुर जब निकलता, धरती से जब कोई पौधा निकलता है अंकुर के रूप में, उसका अंकुर निकलता है, तो उस अंकुर की आँखों में कोर माने कलियाँ जो हैं समाई होती हैं। उसी अंकुर में आगे फूल, फल और कलियाँ छुपी हुई होती हैं। हर किसलय में अधरों की आभा खिलती है। अधर माने बच्चों होता है होठ, किसलय माने होता है पेड़ के वो नए पत्ते, तुमने देखे होंगे जो लाल रंग के, जो शुरुआती पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो कवि उनको कहता है कि हर नई कोपल में तुम्हारे ही अधरों माने होठों की जो लालिमा है वो दिखाई पड़ती है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है और पेड़ों पर, पौधों पर लगने वाली तुम्हारे परिश्रम से, जो तुमने पौधा परिश्रम का लगाया है, उसमें हवा के माध्यम से, हवा के द्वारा पौधों में हर कली जो है मचलती और इठलाती हुई, नाचती हुई प्रतीत होती है। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें। अब कभी यहाँ कहता है अंबर माने आकाश, आकाश में चंद्रमा, सूर्य और तारे रूपी सोने चांदी की फसलें रात में दिखाई पड़ती हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ पर सोने, आकाश में सोने और चांदी की फसल उगी हुई है। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, लेकिन धरती के ऊपर, उधर आकाश में सुनहरी आभा वाले सूर्य, चंद्रमा और तारों की फसल लहराती है, तो नीचे धरती के ऊपर ज्वार और बाजरा जो है वो अपनी मस्ती में लहराता है। अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। बिंब माने होता है परछाई, प्रतिछाया। अंतर माने हृदय, हृदय में इस फसल का जो प्रतिबिंब है वो उभर जाता है, दिखाई पड़ने लगता है।
चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। आपको पता है कि पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा निकलता है तो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिनको ज्वार कहा जाता है। तो कवि ने ये कहा कि चांदनी रात में सिंधु मने सागर, समुद्र में सौ सौ ज्वार और भाटे उठते हैं। अब आगे की पंक्तियों में देख लेते हैं। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं। कवि ने कहा कि मैं इसकी मोहकता, ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति की सुंदरता है, खेत खलिहान और प्राकृतिक जो सौंदर्य है, मैं इससे अपने मुख को, इसकी सुंदरता से अपने आप को कैसे मोड़ लूं। मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं। और मेरे जीवन में जीवन यापन करने के लिए मुझे सैकड़ों काम करने पड़ते हैं। तमाम जो दिन भर है मुझे काम करना पड़ता है पेट के लिए। तो मैं इस सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के लिए मैं अपने धंधों को भी छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो भी जीवन के लिए ज़रूरी है। तो आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, दोनों का साथ लिए चलना क्या संभव है। मैं प्राकृतिक सुंदरता को भी साथ लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मन को खुशी देता है, और जो हमारे रोज के जो धंधे हैं, जो व्यापार है, मैं उसको भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पेट पलता है। तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। तो कहते मैंने जो तन और मन दोनों का पवित्र, पावन माने पवित्र नाता जोड़ा है, मैं उसे कैसे भला तोड़ दूं। फिर आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, क्या कहा, क्या उम्र ढलेगी तो ये सब ढल जाएगा। अब यहाँ कवि कल्पना करता है, आगे भविष्य के बारे में सोचता है कि जब मेरी उम्र ढल जाएगी, उम्र जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो क्या ये जो सौंदर्य है, सुंदरता है, ये ढल जाएगा, मैंने समाप्त हो जाएगी। सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा। पानी माने होता है चमक। सूरज और चंद्रमा की जो चमक है, जो कांति है, क्या वो समाप्त हो जाएगी उम्र के साथ। जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा। उन्होंने कहा, मैंने अपने जिस जीवन दृश्यों, अपने जीवन की घटनाओं के ऊपर मैंने जीने और मरने के स्वर को साधा है, मैंने संकल्पों को लिया है। जिस जीवन को आधार मानकर मैंने जीने और मरने के बारे में सोचा है, उसका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या उम्र बढ़ने के साथ उन सभी का आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा, और मेरे सांसों को क्या वो धोखा देकर चला जाएगा। आगे कहते, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा। कहते मनुष्य अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए वो प्रतिदिन नित्य नए सपने देखता है, नई कल्पनाएं करता है कि उसे अपने जीवन में क्या हासिल करता है। तो कहते जिस दिन मैं अपने सपनों का मोल भाव करने लगूंगा, उसका मैं ध्यान नहीं रखूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जाली में जाला। तो कहते जिस दिन मैं अपने सपनों और कल्पनाओं को का मूल्य लगा लूंगा, उसी दिन मेरा जो जीवन का संघर्ष है उसके ऊपर जाला लग जाएगा। अर्थात मेरे जीवन का जो संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी। तो कहते जिस समय कभी जीवन में अगर ऐसा समय आया कि मैं जीवन से लाचार हो जाऊं, लाचारी भी मेरे ऊपर तरस खाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। कभी कहते उस दिन, वो जो दिन होगा, वो मेरे लिए जीवन तो समाप्त हो जाएगा और मौत जो है वो जीवन से बड़ी हो जाएगी। आगे पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहते हैं, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। अब क्या कहा कि इन सबसे, मतलब इन प्राकृतिक सुंदरता से भी बढ़कर क्या जीवन में जरूरी है कि इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी से, जो भूखे व्यक्ति हैं, अभी इन पंक्तियों में जो गरीब हैं, भूखे हैं, जो सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति हैं, निर्धन हैं, श्रमिक हैं, उनकी विपदा के बारे में कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जो भूखे लोग हैं, जो बिलखते लोग हैं, जो मिट्टी पर रहने वाले लोग हैं, मिट्टी की पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। जो भिक्षा मांगने वाले लोग हैं, जो कच्चे रास्तों पर बैठे हैं और पथराई आंखों से सबको अपने पास बुलाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं,
भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया। ऐसे निर्धन गरीब व्यक्ति, ऐसा लगता है कि भगवान भी उन्हें बनाकर उनको भूल गया हो, जिनकी हड्डी में धर्म ध्वजा फहराती है और जिनकी हड्डी में, जिनके रोम रोम में धर्म रूपी ध्वजा माने झंडा जो है, धर्म का झंडा फहराता है। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर मैं इन ऐसे निर्धन लोगों को भूल जाऊं तो मेरी जो शरीर है वो मिट्टी के समान है, मेरी आँखों का पानी केवल पानी है। तो मेरी आँखों का जो पानी है वो आंसू ना होकर पानी बन जाएगा अगर मैं ऐसे गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचता हूँ। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है। अगर मैं ऐसे लोगों को, दीनहीन लोगों को भूल जाऊंगी तो मेरा जो जन्म है वो यहाँ पर व्यर्थ है। मेरा जीवन, अब आगे कवि अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कि मेरा जीवन मरने की मूक कहानी है। अगर मैं इनको भूल जाता हूँ तो मेरा जीवन एक मृत्यु की मूक माने शांत जो है वाणी है, कहानी है, शांत व्यथा है। तो ऐसे लोगों को भूलना जीवन का धिक्कार है। अब कवि जो है धनिक वर्गों से, जो पूंजीपति लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, वो इन लोगों का शोषण करते हैं, इनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनको सचेत करते हुए कवि कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले। मैं वो धनपतियों से, धन कुबेरों से कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम इनको फिर से भूल गए हो, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो। तो कहते तुम इनको बातों में तो बहुत बहकाते हो, बहुत आशा दिखाते हो, लेकिन वास्तव में तुम इनका शोषण करते हो, इनके अधिकार को छीनते हो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, और भूख के मारे जब इनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उस लाशों पर जब ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो बेबसी जो है उसमें दिखाई पड़ती, इनकी बेबसी उसमें दिखाई पड़ती है। उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। तो तुम उनके इस बेबसी को, उनको आज़ादी का नाम देते हो। तो ये तुम्हारा जो रवैया है गरीबों के प्रति वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से। अब यहाँ पर जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, जो नेता वर्ग हैं, जो देश को चलाते हैं, सत्ता जिनके हाथ में है, वहाँ उनसे कभी जो है सत्ताधारी लोगों से प्रश्न करता है, यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से। तुम इन असहाय, निर्धन, गरीब, सर्वहारा व्यक्तियों से कब तक खिलवाड़ करते रहोगे, कब तक अफीम की आशा की हमें खिलाओगे। तो कहते कि अफीम होता है नशा, आशा मने उनको बड़ी बड़ी आशावादी बातें दिखाकर, उनको भविष्य के सपने दिखाकर तुम कब तक उनको आशा रूपी अफीम जो है तुम उनको चटाओगे। अब आगे देखिए कवि कहते हैं, बर्बाद हो गई फसल कहीं जोती बोई। अब यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि इनकी जो जोती बोई, इन्होंने जिस फसल को जोता और बोया, जिसको अपने श्रम से बड़ा किया था, उसको तुमने बर्बाद कर दिया। अर्थात इन्होंने अपने जीवन को ऊपर उठाने का जो प्रयास किया था वो तुम्हारे कारण, इनका जो प्रयास है, जो संकल्प है वो बर्बाद हो गया। का बैठ अकेले ही मरघट पर गाओगे। तो उन्होंने कहा जो ये परिश्रम करते, इनके परिश्रम से तुम महल और दुमहलों में खुशी से रहते हो, तो उसके पीछे श्रमिक वर्ग की मेहनत है। और अगर तुम इनको बर्बाद कर दोगे तो ये दुनिया शमशान बन जाएगी, मरघट माने शमशान बन जाएगी। तो क्या तुम इस मरघट रूपी शमशान में बैठकर अकेले ही गीत गाओगे, अकेले ही खुशी मनाओगे। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो। अब यहाँ पर कवि ने कहा सर्वहारा होता है जो सब प्रकार से जीवन में हार गया हो, ऐसा निर्धन वर्ग। कहते कि तुमने तो इस सर्वहारा वर्ग, निर्धन श्रमिक वर्ग के विश्वास को तोड़ दिया है। विश्वास उठ गया है तुम्हारे ऊपर से इस वर्ग का। आसन्न मौत की गहन घास गड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग तुम पर विश्वास नहीं करेगा तो तुम्हारी मौत, आसन्न माने निकट, तो तुम्हारी जो निकट आने वाली मौत है वो तुम्हारे अंदर कील की तरह गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले ही जल सूख गया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने इस वर्ग को ऊपर उठाना छोड़ दिया, तो उदाहरण देके कहा कि अगर बांध बांधा जाता है जल को एकत्र करने के लिए, अगर बांध बांधने से पहले ही पानी सूख गया
तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। तो धरती के छाती में, हृदय में, धरती के हृदय में क्या हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी। तो उसी प्रकार तुमने अगर अपना विश्वास इन लोगों से खो दिया तो इनके भी हृदय में तुम्हारे प्रति दरार पड़ जाएगी, फिर ये तुम्हारा कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। अब आगे की पंक्तियों में देखिए, सदियों की कुर्बानी यूं बेमोल बिकी। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सदियों की कुर्बानी यदि यूं बेमोल बिकी। इन्होंने सदियों से जो कुर्बानियां दी हैं, अगर उसका कोई मूल्य नहीं होगा, जम्हाई लेने में खो गया सवेरा यदि, तुम इनके जीवन में अगर सवेरा नहीं ला सके, केवल आलस जम्हाई लेने में ही तुमने अगर सवेरा समाप्त कर दिया, माने तुमने इनके कुछ अच्छा काम इनके लिए करने के लिए अगर तुमने बहुत अधिक समय लगा दिया, तो आगे क्या कहते हैं, जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, जब तक जनता पूर्णिमा की उत्सव को, खुशियों को मनाने के बारे में सोचती है, घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि, और उतने ही समय में वो खुशी मना भी नहीं पाया था ठीक से कि उसके जीवन में अमावस्या की अंबर माने आकाश, आकाश में अमावस्या के काले काले बादल छा गए, उसके जीवन में अंधकार छा गया, तो जनता तुमको कभी भी माफ नहीं करेगी। अब आगे यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि तुम इतिहास न तुमको माफ करेगा याद रहे। अगर तुमने आज जब समय आया है इनको खुशी देने का, इन्हें अब इनका उत्थान करने का, तो अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया, इनको ऊपर उठाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो इतिहास भी तुमको कभी माफ नहीं करेगा। हड्डियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, और एक समय आएगा कि तुम्हारी हड्डियां भी तुम्हारी करतूत के ऊपर पछताएंगी। पूरब की लाली में कालिख पुत जाएगी। तो कहते हैं कि पूरब की जो लाली है, पूरब में जो सूर्य की लाली है, सुनहरी आभा है, उसमें भी एक कालिख माने कलंक लग जाएगा अगर तुमने इस वर्ग को, निर्धन वर्ग को ऊपर उठाने का आज भी कोई प्रयास नहीं किया और इनको तुम नीचे ही दबाते गए। तो सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी, ये जो आज सुनहरी घड़ियां जीवन में आई हैं, जब तुम इनको ऊपर, इनको इनके अधिकार दे सकते हो, तो फिर ऐसी घड़ियां अगर तुमने नहीं दिया, तो सदियों में भी फिर ऐसे समय, ऐसी घड़ियां में ऐसे समय नहीं आएगा। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको। इसलिए जब समय आया है, अच्छा समय आया है, तो समय के सैलाब माने प्रवाह को तुम रोकने का प्रयास मत करो। खुशहाल हवाओं में ना खिड़कियां बंद करो, और सारे जो निर्धन वर्ग है उसके जीवन में भी खुशहाली की जो हवाएं आई हैं, उसको, उसकी खुशहाली की हवा की खिड़कियों को तुम बंद ना करो, यानी उसके जीवन में खुशियां आने दो, उसमें तुम रुकावट ना बनो। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो। अब यहाँ पर कवि ने ये कहा कि हर किरण जिंदगी की आंगन तक, इन निर्धन व्यक्तियों के आंगन तक भी जिंदगी की लहर, खुशी की लहर इनके आंगन तक भी पहुँचने दो। नव निर्माणों की लपटों को मत बंद करो, और इनके विकास के लिए नए नए निर्माण करो, नए नए उपाय करो, और इन उपायों को कभी बंद मत होने दो, इसको कभी मंद माने धीमा मत होने दो। इस नए सवेरे की लाली को देखो, तो आज इनके जीवन में जब प्रगति का समय आया है, उन्नति का समय आया है, तो इनके जीवन में जो नया सवेरा हुआ है, इसकी तुम लालिमा को देखो। इनकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है, संघर्ष से इनकी जो पहचान है वो बहुत पुरानी है। भू भुआ स्वर्ग को एक बनाने आई, जो धरती लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक को एक बनाने आई है। युग की गायत्री सब छंदों की रानी है, और जो गायत्री का जो छंद है, जो गायत्री मंत्र है, वो सभी छंदों की रानी है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। तो ये जो माँ गायत्री सब मंत्र के द्वारा सबका कल्याण करती है, तो तुम भी इनके जीवन में कल्याण भरो, इनके जीवन को खुशहाल बनाओ, तभी तुम अपने जीवन में भी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन भी अभिशापित हो जाएगा। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पाठ। अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।